हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान है हमारे अतीत भाग 1, इसका चैप्टर नंबर 1 है कैसे, कब और कहाँ। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से दिए गए हैं सही गलत बताइए। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है सही गलत बताइए। तो पहला है, क्या दिया गया है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये आपको बताना है। तो बच्चों ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है। ख है सरकारी दस्तावेजों, है सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो ये भी हो जाएगा बच्चों गलत। ठीक है। ग नंबर का है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा बच्चों सही। ठीक है, इस तरह से आप इसके आंसर लिख लेना। अब इधर आते हैं इसके प्रश्न पर, आइए विचार करें। पहला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिन कालखंडों में बांटा है उनमें क्या समस्याएं हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। इसका आंसर बच्चों इस प्रकार है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में बांटा। उसके अनुसार, ये अनुसार बच्चों इसकी जगह आप यहाँ लिखना। ठीक है। उसके अनुसार भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू तथा मुस्लिम तानाशाहों का राज था। मतलब जब अंग्रेज नहीं थे हमारे भारत देश में, जब अंग्रेज लोग नहीं आए थे, उससे पहले क्या था, हिंदू राजा थे। और कौन थे? मुसलमान राजा थे। जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास के इस तरह की ये कालखंड में के विभाजन से अनेक समस्याएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, जेम्स मिल द्वारा किया गया कालखंडों का यह विभाजन धर्म के आधार पर था। किसके आधार पर था? धर्म के आधार पर, जो उचित नहीं है। नंबर 2 है, उसने हिंदू तथा मुस्लिम काल को धार्मिक बेर, मतलब जो हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया, उसने धार्मिक बेर यानी कि हिंदू और मुस्लिम में जैसे झगड़ा हो, बेर यानी कि दुश्मनी एक तरह से, है ना, जाति बंधन, अंधविश्वास से परिपूर्ण माना और अंग्रेजी शासन को प्रगति तथा सभ्यता का प्रतीक माना। उसने यह माना कि जो हिंदू और मुसलमान थे उनमें धार्मिक बेर है एक तो, है ना, और दूसरा जाति बंधन भी है, और तीसरा अंधविश्वास भी हिंदुओं में ज़्यादा है। आपने देखा होगा, है ना, मतलब लोग बीमार हो जाते हैं तो झाड़ा फूकी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये अंग्रेजी शासन को प्रगति तथा, और वो मानता था कि जो अंग्रेजों का जो शासन था वह प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना है, कि मतलब उनमें ये सब नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 है, इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर नहीं कहा जा सकता। किसी भी दौर में सभी धर्म एक साथ चलते हैं। ठीक है। चौथा नंबर है, प्राचीन काल में भी सभी शासकों का एक ही धर्म, इसमें आगे लिखा नहीं है, एक ही धर्म, इससे आगे आ जाएगा, मैं इधर लिख देती हूँ बच्चों। ठीक है, एक ही धर्म, इससे आगे है एक ही धर्म नहीं होता था। ठीक है, नहीं होता था, ये इधर लिख दिया है, यानी ऐसे लिखना, प्राचीन भारत में सभी शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 है, विभाजन का यह आधार सच्चाई से बहुत दूर था। इसका उद्देश्य लोगों को विभाजित करके उनमें फूट डालना था। लोगों को विभाजित कर दो, फिर उनमें फूट डालो। आप लोगों ने देखा होगा अंग्रेजों ने शासन नीति अपनाई थी, फूट डालो और शासन करो, इस टाइप से। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह से सुरक्षित रखा। उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी सरकार, अंग्रेज, यहाँ पे अंग्रेजों आएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सभी शासकीय संस्थानों में लिखित कक्ष बनवाए। ठीक है, लिखित कक्ष मतलब सब जगह लिखा, जहाँ पे लिखा पढ़ी का काम होगा वो कक्ष उसने बनवाए। उन्होंने तहसील के दफ्तरों आधा फवाइए, ठीक है, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी आदि सभी के लिए अनेक पृथक रिकॉर्ड रूम बनवाए गए, जहाँ पे मतलब अलग अलग कमरे बनवाए इन सब के, ताकि जो इनके रिकॉर्ड है वह वहाँ पे रखे रहें, जिससे सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, आप चाहें ना बच्चों तो इसको यहाँ तक भी कर सकते हो, और अगर आपको इसको आगे याद करना है तो आप आगे भी याद कर सकते हो, बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ आप इसका उत्तर यहाँ तक ही लिख लो। अगर फिर भी आपको लगता है तो आगे मैं बता देती हूँ। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, ठीक है, यानी कि आर्काइव तथा संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए। 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में सुलेखन वासियों द्वारा दस्तावेजों की नकलें बनवाई जाती थी, मतलब नकल भी बनवाई जाती थी। बाद में छपाई तकनीकी द्वारा सरकारी दस्तावेजों की अनेक प्रतियां छपाई जाने लगी। फिर क्या होगा, छपाई का काम चालू हो गया था, फिर अनेकों उसकी प्रतियां यानी कि फोटो कापियाँ बनने लगी थी। ठीक है, ये छोटा छ आएगा, ये आ की मात्रा इसमें नहीं आएगी। अब प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो इसका उत्तर है, इसमें मुख्य अंतर निष्पक्षता का होता है। निष्पक्षता, ये गलत लिखा है बच्चों, इसको आप सही कर लेना, निष्पक्षता आ जाएगा इधर। ठीक है, निष्पक्षता का होता है। सामान्यतः अखबार की रिपोर्ट गलत नहीं होती है, इन रिपोर्टों में घटनाओं का सही विवरण दिया जाता है। अखबार घटनाओं का सही बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करते हैं, कौन, अखबार। ठीक है, दूसरी तरफ पुलिस की रिपोर्टों ये रिपोर्ट गलत लिखा है, मैं इधर लिख के बता देती हूँ, ये लिखना है इस तरह से। ठीक है, दूसरी पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्धता जानकारी में पक्षपात पूर्ण होने की संभावना रहती है ना। पक्षपात होता है मतलब वो किसी की भी तरफ बोल सकते हैं। कई बार तो यह रिपोर्ट्स वरिष्ठ अधिकारी के दबाव में या उन्हें खुश करने के लिए लिखी जाती है। इन रिपोर्टों, ये र इस पे चढ़ेगा, ठीक है, ये रिपोर्ट इधर लिखिए, आप इधर देख के लिख लेना। इन रिपोर्टों में जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पक्षपात कर सकते हैं, अतः यदि इतिहासकार केवल पुलिस रिपोर्टों से उपलब्ध जानकारी के आधारित रहें तो संभव है कि गलत इतिहास प्रस्तुत होंगे। ठीक है, इतना आप इसको कर लेना, ये र नहीं है इस पर, रिपोर्टों। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये चैप्टर यही होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।